गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। 10th क्लास में प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिक कर चुके हैं। और क्वेश्चन सीरीज़ का जो पार्ट 1 हमने किया था, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड था? क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पार्ट 2 जो हमने किया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जो हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये टॉपिक बच्चों इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसी टॉपिक में आपको हद से ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपसे चाहूँगा कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले और आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। इस टॉपिक में बिना फॉर्मूले और बिना आइडेंटिटी याद किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इस टॉपिक में पूरे चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला कभी भी यूज हो सकता है, तो वो आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप चीज़ों को समझोगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा काम आसान ज़रूर कर सकता हूँ। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस को मैं टाइप वाइज डिवाइड करूँगा, और आज हम इसकी टाइप नंबर 1 करेंगे बच्चों। इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, आप जितने मर्जी कर लो, और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने आती है ना, कि इन क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए। समझ पा रहे हो बच्चों? स्टार्ट कैसे करना है या कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो उस दिक्कत को मैं आपको सामने शॉर्ट आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स बताऊंगा। ये स्टेप्स कुछ टेक्निकल स्टेप नहीं है, ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ये समझ में ना आए कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन में आपके ये काम आएंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? कोई दिक्कत? चलो देखते हैं। स्टेप नंबर 1 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में अगर कहीं भी एलसीएम आ रहा हो, यानी कि चीज़ें फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, जैसे कि आपके सामने ये रही फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आपका जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? एलसीएम रहेगा। अब मान लो उस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं आ रहा हो, तो आप ट्राई करोगे क्या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। समझ गए? वो फॉर्मूला कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी हो सकती है, कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी हो सकती है। ध्यान रहे, कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी हो सकती है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये देखना है कि आपको कोई फॉर्मूला या कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लग सकती है। ठीक है, अगर उसमें एलसीएम भी नहीं आ रहा, फॉर्मूला भी नहीं हो रहा आपसे, तो आप ये चेक करोगे क्या मैं उस क्वेश्चन में रैशनलाइज कर सकता हूँ। वैसे तो आपको पता है रैशनलाइज जब जब होता है, जब जब अंडर रूट होता है, तो वहाँ तो करना ही होता है, लेकिन आप रैशनलाइज कर सकते हो। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप ऊपर नीचे इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? सेक थीटा प्लस टेन थीटा से। ठीक है, तो ये कब करना है, तो इसके ऊपर भी मैं एक टाइप बनाऊंगा पूरी की पूरी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? रैशनलाइज कर सकते हो। अब दिक्कत ये है कि ना तो एलसीएम आ रहा, ना फॉर्मूला आ रहा, ना ही रैशनलाइज हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? कंप्लीट क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर दो। यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी आपको दे रखा है वो सिर्फ इन 2 टर्म की फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन, जैसे ये है, जैसे इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 चीज़ें नजर आ रही है, साइन और कोस, तो ऐसे ही आप साइन कोस में कंप्लीट क्वेश्चन को चेंज करोगे। तुम कहोगे कैसे? इन फॉर्मूलों का यूज करके। कौन से फॉर्मूले? जैसे टेन थीटा को आप लिखोगे साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कोट को क्या लिख सकते हो? कोस बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूले मैं लिखवा चुका हूँ आपको सभी को। कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कहीं पे सेक थीटा प्यारे बच्चों, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 बाय कोस थीटा। कहीं पे कोसेक थीटा है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1 बाय साइन थीटा। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है तो सबसे पहले उसे किस में चेंज कर दो? साइन कोस में, अगर इनमें से कोई भी स्टेप अप्लाई नहीं हो रहा। अगर ये चारों के चारों ही नहीं लग रहे, तो आपके माइंड में एक चीज़ और रहनी चाहिए प्यारे बच्चों, स्केयरिंग बोथ साइड। क्या रहनी चाहिए? स्केयरिंग बोथ साइड। जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, जो भी गिवन डाटा दे रखा है, उसमें आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, स्केयरिंग बोथ साइड। तो आप स्केयरिंग कर सकते हो बोथ साइड। समझ पा रहे हो? ठीक है,
स्केयरिंग बोथ साइड। अब मैं फिर से आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, ये कोई टेक्निकल स्टेप नहीं है, ये स्टेप सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में एलसीएम आ रहा होगा, मैं एलसीएम ना ले पहले साइन कोस में चेंज कर दे, ठीक है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा ऐसे क्वेश्चन। तो आज की जो हमारी बेसिकली कंप्लीट टाइप है वो ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर है जिसमें क्या आ रहा होगा, एलसीएम। फिर हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे या रेशनलाइज, फिर वैसे क्वेश्चन जो साइन कोस में चेंज होंगे, फिर ऐसे जो स्केयरिंग बोथ साइड वाले होंगे। तो इसीलिए मैंने इस पूरे के पूरे टॉपिक को किस में चेंज कर दिया, टाइप वाइज। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों टाइप नंबर 1, ठीक है। तो करें स्टार्ट। तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको क्लियरली विजिबल है एलसीएम आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो एलसीएम लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू को एज सच लिख दो। डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, 1 माइनस साइन थीटा, और इधर क्या 1 प्लस साइन थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों, दोनों वैल्यू को एज इट इज रख दिया। उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, क्रॉस क्या कर दो, मल्टीप्लाई। फिर से सुन लो प्यारे बच्चों, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे। अब आप कोस थीटा की 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों। इसी तरीके से इस कोस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा। इसकी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। ये वैल्यू प्लस की प्यारे बच्चों, ये वैल्यू माइनस की, कैंसल आउट होगी। एलसीएम जैसे ही लोगे प्यारे बच्चों, आपको अगले स्टेप अपने खुद ब खुद नजर आते चले जाएंगे, ठीक है। कोस थीटा प्लस कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोस थीटा। नीचे अगर ध्यान से देखो तो बच्चों फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a माइनस बी, ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है ये, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। और अब आप अच्छी तरीके से जानते हो बच्चों, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्केयर थीटा, ठीक है, कोस स्केयर थीटा। एक कोस से एक कोस कैंसल आउट, और उसके बाद आपको पता 1 बाय कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। फिर से कहूँगा प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन करने से पहले यू मेक श्योर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से आने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप इनको आसानी से कर पाओगे। कोई दिक्कत। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। फिर से बच्चों हमें दिख रहा है क्या आ रहा है, एलसीएम। तो आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू एज सच रख दो, 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे। साइन थीटा की साइन थीटा से करोगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 प्लस कोस थीटा की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 प्लस कोस थीटा से, तो बनेगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान रहे, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से बताया बच्चों, जब भी हम किसी दो सेम चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो होल स्क्वायर बनता है, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, एलसीएम हो गया। जैसे आप एलसीएम लोगे अगला स्टेप आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ ए प्लस बी का क्या अप्लाई हो रहा है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर अप्लाई करो। तो जब आप होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई प्रॉब्लम। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, नीचे डिनोमिनेटर में आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे। डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे। कोई मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हो, कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करने वाले हो। ये जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा कितना होता है प्यारे बच्चों, 1। 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 कोस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा, नीचे साइन थीटा। अगला स्टेप अब भी आपको खुद ब खुद नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, क्या है इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है। और जैसे मैं 2 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, और इधर ये क्या है, साइन थीटा। और आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, और 1 बाय साइन थीटा को क्या कहते हैं बच्चों, कोसेक थीटा। समझ पा रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आप अपने कॉन्सेप्ट फोकस करो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन करेंगे, छोटे से छोटा क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो आर डी शर्मा का हो, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एक बार अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गए
तो हमें किसी भी बुक से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसीलिए मैं आपको हर एक वीडियो के लास्ट में एक असाइनमेंट भी देता हूँ। आज की वीडियो के लास्ट में भी एक असाइनमेंट मिलेगा। वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चन ट्राई करना, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको वीडियो समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही। चले आगे। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, ठीक है। इसमें भी आप ध्यान से देखो बच्चों, एलसीएम आ रहा, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहना चाहिए, एलसीएम। और एलसीएम में आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ को एज सच लिखना है, ठीक है। समझ पा रहे हो बच्चों। उसके बाद क्या करना होता है प्यारे बच्चों, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, तो कितना है ये, साइन ए माइनस साइन बी की मल्टीप्लाई किससे, साइन ए प्लस साइन बी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, प्लस इसकी इससे, ठीक है, कोस ए माइनस कोस बी की मल्टीप्लाई किससे, कोस ए प्लस कोस बी। समझ पा रहे हैं नहीं, कोई दिक्कत बच्चों। एलसीएम हो गया। और जैसे ही आप एलसीएम लेते हो प्यारे बच्चों, अगला स्टेप खुद ब खुद आपके दिमाग में आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी। अब a माइनस बी ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। प्रूव की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ गिवन पे फोकस करते जाओ। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा प्यारे बच्चों, कोस स्केयर ए माइनस कोस स्केयर बी। पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो बात को। और हमें इससे मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना है, अनलेस कि कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा हो। कोई दिक्कत। चले आगे। अब अच्छी तरीके से देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से। इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ दोबारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम बच्चों। इधर इसको देखो, ये माइनस का साइन स्क्वायर भी माइनस का कोस स्क्वायर भी। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। और डिनोमिनेटर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता प्यारे बच्चों। एज सच लिखो क्या, कोस ए प्लस कोस बी और साइन ए प्लस साइन बी। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। मैं थीटा बोल रहा हूँ बच्चों, थीटा के अलावा कोई और एंगल होगा तब भी वो 1 ही होगा, बशर्ते यहाँ पे जो दोनों एंगल है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और डिनोमिनेटर एज इट इज, 1 में से 1 गया 0, और 0 के नीचे कुछ भी हो प्यारे बच्चों तो आंसर कितना आएगा, 0। समझ पा रहे हो। आप अपने कॉन्सेप्ट फॉलो करो और जो दिया उस पर फोकस करो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। आपको क्या प्रूव करना है, इसको अपने दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, फिर से हमें एलसीएम नज़र आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में लेंगे तो बच्चों डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, एज सच आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। कोसेक ए माइनस 1, ठीक है, या प्लस 1 आएगा, कोसेक ए प्लस 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे। अब बच्चों आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान देखो कोसेक के दोनों जगह, तो आप इससे पहले कॉमन क्यों ना ले लो। और जब आप कॉमन लोगे बच्चों, यहाँ 1 बचेगा, और 1 की कोसेक ए प्लस 1 से करोगे तो कोसेक ए प्लस 1। इसी तरीके से कोसेक ए माइनस 1 की 1 से करोगे कोसेक ए माइनस 1। कुछ अलग नहीं किया प्यारे बच्चों, मैंने कोसेक ए कॉमन लेके एक ही बार लिख दिया। आप चाहो तो कॉमन मत लो, डायरेक्ट एलसीएम ले लो। अब ध्यान से देखोगे तो -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। कोसेक ए प्लस कोसेक ए कितना हो गया, 2 कोसेक ए, और 2 कोसेक ए की कोसेक ए से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। नीचे फॉर्मूला बन रहा है बच्चों क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हो बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है। कोई दिक्कत आपका हो गया, आप आंसर नहीं आया, आंसर आएगा। ध्यान से देखो नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, वो बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। अभी भी नहीं आया, और अभी भी नहीं आया प्यारे बच्चों। जहाँ पे आप अटक जाओ, मैंने कहा था जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नजर ना आए ना, तो आप क्वेश्चन को किस में चेंज कर सकते हो, साइन कोस में। तो साइन कोस में चेंज करेंगे तो कोसेक किसके बराबर होता है, 1/sin। समझ पा रहे हो, कोट किसके बराबर होता है, कोस बाय साइन।
ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर में दोनों के साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 1/कोस को क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। स्टार्टिंग के स्टेप इसीलिए आपको गाइड करने के लिए लिखवाए गए थे। समझ पा रहे हो बच्चों, एलसीएम, फॉर्मूला नहीं तो रैशनलाइज नहीं तो साइन कोस में चेंज कर दो, ठीक है। और इन सभी प्रोसेस में जो ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, और अगर फॉर्मूले नहीं आते प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपको नहीं आ सकता। फॉर्मूले याद कर लो, पूरी गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक आधे क्वेश्चन की तो मैं बात करता नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। पर वीडियो को कंप्लीट देखा करो, सीक्वेंस वाइज देखा करो, ठीक है। चले आगे। अब ये क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका रैशनलाइजेशन से, जो मैं बाद में सिखाऊंगा। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन में टाइप नंबर 2 या टाइप नंबर 3 में कराऊंगा। अभी फ़िलहाल अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं इसी क्वेश्चन को रैशनलाइज, जैसे कि बुक में दे रखा है, काफ़ी सारी बुकों में, आर डी शर्मा में भी इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो रैशनलाइजेशन से दे रखा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, और उस आर डी शर्मा वाले सॉल्यूशन से आधा हो जाएगा। कैसे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 + कोस थीटा डिवाइडेड में 1 - कोस थीटा। बेटा हम स्क्वायर रूट को अलग अलग कर सकते हैं। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चों ये दो फ्रैक्शन बन गए, और फ्रैक्शन बनते मैं इसका क्या ले सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ प्यारे बच्चों, एलसीएम। समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? 9th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था a + b की पावर m, तो आप इसे लिख सकते हो a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। इस पावर को अलग, और स्क्वायर रूट भी एक पावर होती है, तो हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं। अब बच्चों एलसीएम आ गया, तो आपको पता है मैंने क्या सिखाया, डिनोमिनेटर एज इट इज दोनों केसेज में, ठीक है। और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे। अब इसकी इससे करूंगा प्यारे बच्चों, आपको पता है √2 की √2 से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आता है 2। तो ये कितना, अब देखो प्यारे बच्चों जब इसकी इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 1 + कोस थीटा। ये स्क्वायर रूट क्यों हट गया प्यारे बच्चों, क्योंकि √2 की √2 से करूंगा तो रूट हट जाता है। इसी तरीके से इसकी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 1 - कोस थीटा। माइनस कोस थीटा से प्लस कोस थीटा कैंसल आउट, कितना बच गया 2 अपॉन में। आपको पता है √2 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों कितना आएगा √6, यानी कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे a - b a + b दैट इज a² - b²। और प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर से रूट कट के साइन आएगा, और 1/sin को हम क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा। ये क्वेश्चन फिर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझाने की कोशिश करेगा कि आपको रटना नहीं है, समझना है। अब रटने और समझने में फ़र्क यही होता है प्यारे बच्चों। अब आपको देखा कि पिछले 5 क्वेश्चन में सर ने कहा कि जहाँ एलसीएम नज़र आ रहा है वहाँ एलसीएम ले लो, ठीक है, और क्वेश्चन करते जाओ। बिल्कुल बच्चों, वो एक यूनिफॉर्म तरीका है, उससे क्वेश्चन की लेंथ हो सकता है काफ़ी बड़ी भी हो जाए, लेकिन उससे ये होता है कि आपको जब क्वेश्चन में कुछ भी ना आता हो तो आपको कुछ ना कुछ करने का एक तरीका मिल जाता है जिससे आप कुछ टाइप कर पाओ, और आंसर ना आए तो इसका मतलब है कि कम से कम कुछ नंबर तो मिल जाए आपको। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप हर बार उसी तरीके से करो। अगर उस तरीके से करोगे तो इस क्वेश्चन की जो लेंथ है बच्चों काफ़ी बड़ी हो जाएगी और काफ़ी मुश्किल भी हो जाएगी। तो फिर क्या चेंज करना है, अगर पिछले सभी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो तो पिछले सभी क्वेश्चन आपने देखे हो तो सिर्फ साइन कोस ही नज़र आ रहा था, या पूरे क्वेश्चन में कोसेक नज़र आ रहा था, या साइन कोस, ये जो भी था। लेकिन यहाँ देखो तो साइन कोस, और यहाँ बीच में सिर्फ ये एक अकेला tan नज़र आ रहा है। समझ पा रहे बच्चों? तो या तो इन सभी को भी tan में चेंज कर लो, या इस tan को साइन कोस में चेंज कर लो। तो इन सभी को चेंज करने के बजाय इसे साइन कोस में चेंज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ पा रहे हो बच्चों? तो एलसीएम तो लेना ही है, लेकिन उससे पहले आप एक स्टेप अगर कर लेते हो, इसको साइन कोस में चेंज कर देते हो, तो आपके जो क्वेश्चन की लेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। साइन थीटा 1 - कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये जो tan थीटा है ना, ये tan थीटा, इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है फॉर्मूला, साइन बाय कोस थीटा, और ये 1/1 + कोस थीटा एज इट इज। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? तो हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया बच्चों यहाँ पे, क्या कि एलसीएम लेने से पहले हमने क्या किया, उस tan की जगह क्या लिख दिया, साइन बाय कोस।
ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन बाय कोस में हो जाए और हमें क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अपना एलसीएम लो, इनको एज इट इज़ रखो। मैंने कहा था डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू है एज सच रख दो। ठीक है, और उसके बाद क्या सिखाया था, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे। जब आप इसकी इससे करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। समझ पा रहे हो। और इसकी इससे करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस थीटा। कोई प्रॉब्लम? आपको इस आंसर से कोई फ़र्क नहीं है, वो अपने आप आएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहो। अब आप बच्चों एक बात बताओ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा कोस थीटा की 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। और इसी की इससे करोगे तो कितना आएगा, साइन थीटा और कोस की कोस से करेंगे तो कोस के थीटा। मैंने सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। इसी तरीके से बच्चों साइन थीटा की 1 से करोगे कितना आ जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा की कोस से करोगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा। समझ पा रहे हो। तो बच्चों मैंने नीचे मल्टीप्लाई करने से मना किया था, फॉर्मूला लगाने से तो नहीं किया। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता कोस स्क्वायर थीटा और ये वाला कोस थीटा एज इट इज। अब देखो बच्चों साइन थीटा कोस थीटा प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कैंसिल। जैसे कि मैं अब तक आपको बताता है बच्चों, आपको स्टेप खुद ब खुद नजर आएंगे। अब ध्यान से देखो, जो ये बच गए, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा ले लूँ कॉमन। तो अगर मैं साइन थीटा कॉमन लूँगा प्यारे बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोस के थीटा और या क्या बचेगा 1 और नीचे 1 माइनस ये, इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में कोस थीटा। एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कैंसल आउट। अब ये बच गया प्यारे बच्चों। अब कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत अलग सोचना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे ये चाहिए और यहाँ ये 2 वैल्यू और बीच में प्लस का, यानी कि 2 अलग अलग वैल्यू। तो वो 2 अलग अलग वैल्यू कैसे लाई जा सकती है बच्चों, इस साइन थीटा कोस थीटा को एक बार इसके नीचे लिख दे, एक बार इसके नीचे लिख दे, तो क्या आएगा देखिए ज़रा। तो कोस के थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा और एक बार 1 के नीचे लिख दी, साइन थीटा कोस थीटा। समझ पा रहे हो बात को। तो एक कोस से एक कोस कैंसल आउट हो गया। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट थीटा, बिल्कुल सही भैया। 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। 1 बाय कोस क्या होता है, सेक थीटा। आ गया कि नहीं आ गया आपका आंसर। कुछ एक क्वेश्चन में एक आधा स्टेप अलग ज़रूर हो जाता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें वही होती हैं। इस क्वेश्चन के पहले स्टेप में अगर हमने ये साइन कोस में चेंज कर लिया तो हमारी क्वेश्चन की लेंथ में और हमारी कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, और अगर हम चेंज नहीं करते तो कहीं ना कहीं जाके तो चेंज करना ही पड़ता प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी क्या हो जाती, मुश्किल हो जाती। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। कोई दिक्कत, समझते चलना है। एक क्वेश्चन में हमने एक्सपीरियंस ले लिया कि ये पूरा साइन कोस में हो तो ज़्यादा बेटर है, साइन कोस में भी नहीं, ओवरऑल जिसमें भी चीज़ में हो, या तो साइन कोस में हो या किसी एक ही क्वांटिटी में हो। जैसे कि हमने 4th क्वेश्चन किया था पूरा कोस में था, कोसेक में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए तो ऊपर कोसाइन है, नीचे tan और कोट है, फिर वही दिक्कत। समझ गए। या तो पूरा क्वेश्चन tan में हो या कोट में या फिर साइन कोस में। साइन कोस दोनों एक साथ रह सकते हैं, बाकी कोई भी चीज़ है प्यारे बच्चों tan और कोट, उस सिचुएशन में ध्यान रखना पूरे क्वेश्चन में या तो tan हो या कोट हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है प्यारे बच्चों, कोस ए 1 माइनस ये जो tan ए है इसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए बाय कोस से। ठीक है बच्चों, प्लस साइन ए एज इट इज, और ये जो नीचे कोट ए है प्यारे बच्चों इसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कोस ए बाय साइन ए। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी। अब जैसे ही आपने ये लगाया आपको नीचे एलसीएम मिल गया, और जब नीचे एलसीएम मिल गया तो क्या मिलेगा बच्चों, इसकी 1 से करोगे। अगर आपको 1 माइनस 3/7 सोल्व करना है तो कैसे करोगे, 7 1 जा 7 माइनस 3 ऐसे ही करोगे। इसी तरीके से कोस ए की 1 से करोगे कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, जो नीचे का कोस है वो पलट के ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने सीखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू ऊपर जाके क्या होगी, रेसिप्रोकल। तो नीचे कोस ऊपर जाएगा, एक कोस पहले से था तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए। इधर भी आ जाओ, इस साइन ए की 1 से करोगे साइन ए माइनस कोस ए। समझ पा रहे हो बच्चों, नीचे का साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत बच्चों, समझ पा रहे हो बात को।
देखो बेटा, ये टॉपिक थोड़ा सा बाकी टॉपिक के मुकाबले मुश्किल है और यहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। एक बार कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही उसे दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, फिर भी कोई दिक्कत आए तो बच्चों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको शॉर्ट आउट करने की। बस इस टॉपिक में थोड़ा सा सब्र दिखाओ, और ये लास्ट टॉपिक भी है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और यही वो टॉपिक है प्यारे बच्चों जिसकी वजह से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है। लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है। फोकस दिखाओ और थोड़ा सा टारगेट पे चीज़ों को सोचो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रटने और समझने का एक और फ़र्क। अब मैंने सिखाया नीचे जो भी वैल्यू एज इट इज रख दो, लेकिन प्यारे बच्चों ये तो दोनों सेम ही है, बस एक माइनस का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? माइनस का। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी तो कोस से माइनस साइन ही बन जाएगी। बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो हम नीचे से इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं प्यारे बच्चों, और माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो चीज़ प्लस की है वो माइनस की बन जाती है, और जो माइनस की है वो प्लस। अब इस तरीके के स्टेप रटे नहीं जा सकते बच्चों, ये तो किसी भी क्वेश्चन में चेंज हो सकते हैं, तो इनको आपको समझना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ पा रहे हो? अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कोस ए माइनस साइन ए, और ऊपर एज इट इज आ जाएगा क्या? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ पा रहे हो बात को? और यही आपका आंसर था, ठीक है, क्योंकि ये इससे ये कैंसिल आउट, और ये आपको तो चीज़ें बेटा कितना मुश्किल क्वेश्चन दे दे। मेरा कराने का तरीका ये है कि मैं छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ और फिर धीरे धीरे उन क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाता हूँ। तो आप ध्यान रहे, आगे बढ़ने से पहले यू मेक श्योर पिछले क्वेश्चन आपको अच्छे से आए, तभी आप वीडियो में आगे बढ़ो। और आज की वीडियो जो है प्यारे बच्चों, इस पर तो आपको स्पेशली फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो भी आपको दिक्कत देंगी अगर आपको ये वाली वीडियो नहीं आई ट्रिग्नोमेट्री में। और ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। समझ पा रहे हो? चले आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि पूरा क्वेश्चन जब ये साइन कोस में ये एक अकेला टेन है तो हमें इस टेन के साथ क्या करना है प्यारे बच्चों? इसको साइन कोस में क्या कर देना है? चेंज कर देना है। यानी कि हम क्या करेंगे? कोस स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज रखेंगे 1 माइनस टेन। इस टेन थीटा की जगह यहाँ से इस टेन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, फिर ये एज इट इज। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, जब आप एलसीएम लोगे ये कोस यहाँ पे, और ये जो डिनोमिनेटर का कोस है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? डिनोमिनेटर का कोस कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कितना बन जाएगा ये? कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये एच सच। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? अब इसके बाद आपको फ्रैक्शन में चीज़ें दिख गई तो एलसीएम लेने से पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाया था बच्चों, यहाँ कोस थीटा माइनस थीटा या साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि ये दोनों सेम है, तो क्यों ना इन दोनों को सेम ही कर लिया जाए, क्योंकि एक छोटा सा फ़र्क है, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसके लिए हम क्या कॉमन ले लें? माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा बच्चों? जो माइनस की वैल्यू है वो तो प्लस की बन जाएगी, और जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की बन जाएगी, और ये एच सच। समझ पा रहे हो? ठीक है बच्चों। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर वाला एज इट इज। और मैंने कहा था कि हर बार जब भी आप एलसीएम लोगे आपको अगला स्टेप अपने आप नज़र आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है बच्चों? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। उसके बाद ये डिनोमिनेटर एच इट इज। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा से ये कैंसल आउट। कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा कितना होता है? 1, और ये कोस थीटा साइन थीटा। समझ पा रहे हो बात को?
कोई प्रॉब्लम? तो हम कॉन्सेप्ट कवर करके चलेंगे बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। चले अगले क्वेश्चन पर। इस टाइप का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने टाइप स्टार्टिंग में भी आपको बताया था बच्चों, या तो क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लो, और अगर साइन कोस में चेंज नहीं करते हो, ठीक है, एलसीएम डायरेक्ट लेके भी इसका आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लेंथ बड़ी होगी, उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये बेटर रहेगा या तो ये पूरा क्वेश्चन साइन कोस में हो, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, या तो ये पूरा क्वेश्चन टेन में हो, और ऑप्शन नंबर 3, या ये पूरा क्वेश्चन किस में हो, कोट में। तो मैं आपके ऊपर चॉइस छोड़ता हूँ, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उससे करो। मैं जो फिलहाल कर रहा हूँ, मैं पूरे क्वेश्चन को टेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ बच्चों? टेन में। तो ध्यान से देखेंगे, tan थीटा 1, तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 1/tan थीटा, ठीक है। इसी तरीके से इस कोट को भी क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा, समझ पा रहे हो? और ये 1/1 - tan थीटा एज इट इज। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? इसके बाद आप क्या लोगे? एलसीएम। ये tan थीटा -1 और डिनोमिनेटर का tan कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा -1, और यहाँ क्या है? 1/tan थीटा, और इंटू में 1/1 - tan थीटा। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से पहले बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पे इधर, यहाँ ये tan थीटा -1 और इधर ये 1 - tan थीटा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ बच्चों। माइनस कॉमन लेने का मतलब है प्यारे बच्चों, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या एलसीएम आ गया बेटा? जो सेम चीज़ है वो दो बार नहीं लिखी जाती है, एक बार, और इसी पर्पज़ के लिए मैंने वहाँ माइनस कॉमन लिया था। तो क्या बनेगा? tan थीटा -1 एक बार लिखा जाएगा, और इंटू में tan थीटा, ठीक है। उसके बाद हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कैंसिल आउट, tan थीटा बच गया, और tan की tan स्क्वायर से करेंगे कितना आ जाएगा? tan क्यूब थीटा। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, 1 की 1 से करेंगे। समझ पा रहे हो बच्चों? मैंने हमेशा आपको कहा है एलसीएम लेने के बाद अगला स्टेप आपको खुद ब खुद नज़र आएगा, और अगर आपको स्टार्टिंग में लिखवाए हो स्टेप याद हो तो एलसीएम के बाद अगली चीज़ दिमाग में क्या आनी चाहिए? फॉर्मूला। और यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि मैं 1 को 1 का क्या लिख सकता हूँ? क्यूब लिख सकता हूँ बच्चों। लिख सकता है? नहीं लिख सकता? तो क्या फॉर्मूला बन गया फिर से? a³ - b³, और a³ - b³ का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों? a - b, ठीक है, a² + b² और प्लस ab। समझ पा रहे हो बात को? और नीचे कितना आएगा? tan थीटा -1 इंटू में tan थीटा। tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कैंसिल आउट। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब यहाँ पे देखो 3 अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो ये जो tan है, क्या मैं इन तीनों के नीचे लिख सकता हूँ इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ। tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा, 1/tan थीटा, और tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा, ठीक है बच्चों। tan से tan कैंसिल आउट, एक tan से एक tan कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? 1/tan कोट, इस ये 1, तो कितना आ गया? tan थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1। समझ पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत? बच्चों अगर आप समझ के चलोगे तो वो क्वेश्चन को चाहे कितना मुश्किल बना दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में जब मैंने ये टाइप स्टार्ट कराई थी तो वो स्टार्टिंग की लाइन इसलिए लिखवाई थी ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आप सबसे पहले एलसीएम के लिए ट्राई करोगे। एलसीएम नहीं बात बन रही कहीं पे तो क्या ट्राई करोगे? फॉर्मूले से बात नहीं बन रही तो रेशनलाइजेशन से भी बात नहीं बन रही, साइन थीटा कोस थीटा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सीक्वेंस पहले कोई सीक्वेंस बाद में ट्राई करना पड़ सकता है, क्योंकि वो कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, वो हमने अपने एक्सपीरियंस के तौर पे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आसान बनाने के लिए तुम्हें बताया गया है। समझ पा रहे हो बात को बच्चों? कोई दिक्कत? आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। इस वीडियो के लास्ट में एक असाइनमेंट दिया गया है, जैसे ही आप वीडियो पूरी करते हो तो उस असाइनमेंट को ज़रूर ट्राई करें और उसको मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हो। एक बात फिर से कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, ये टॉपिक अंडरस्टैंडिंग वाला है और आपको इस तरीके के टॉपिक करने की आदत नहीं है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को जब आप करना स्टार्ट करो तो जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश मत करना। टेक योर टाइम, ठीक है।
और क्वेश्चन को आराम आराम से करना है, पहले समझना है। अगर कोशिश हो तो पहले वीडियो देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन वीडियो में है वो सभी क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद वो क्वेश्चन ट्राई करना जो असाइनमेंट में दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? थैंक यू।